गांव का अनजाना हीरो। गांव की पगडंडी पर धूल उड़ती हुई चली आ रही थी। दूर से एक आदमी दिखा, हाथ में बैग, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में अजीब सी शांति। गांव के चौपाल पर बैठे लोग फुसफुसाए, अरे ओ भोला राम, देखो देखो, नया नमूना आ गया। लगता है शहर से आया है। कपड़े देख, या फिर कोई जादूगर है। अजनबी पास आया, मुस्कुराया और बोला, नमस्ते, यहाँ कहीं रहने के लिए छोटा सा कमरा मिल सकता है क्या? चौपाल पर थोड़ी देर सन्नाटा छा जाता है। कमरा तो मिल जाएगा, पर हमारे गांव में कोई भी अजनबी ऐसे ही नहीं रह सकता। क्या मतलब? ये गांव नियमों से चलता है। जो भी नया आदमी यहाँ आता है, उसे पहले कुछ सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। अजनबी बिना घबराए, अगर जवाब दे दूं तो तुम्हें यहाँ रहने दिया जाएगा, और अगर नहीं दे पाए तो वापस लौट जाना होगा। ठीक है, पूछिए। बुजुर्ग बोले, अगर तुम्हारे पास साल भर का अनाज हो, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी के घर एक वक्त की रोटी भी ना हो, तो तुम क्या करोगे? अजनबी बोला, मैं अकेले पेट भरने को सुख नहीं मानता। अगर मेरे पास ज्यादा है तो उसका हक उन लोगों का भी है जिनके पास कुछ नहीं। मैं बांटूंगा, क्योंकि गांव तभी जिंदा रहता है जब कोई भूखा न सोए। जवाब सुनकर सब हैरान। अगर पूरा गांव एक गलत फैसले के साथ खड़ा हो और तुम अकेले सही हो, तो क्या करोगे? अजनबी ने जवाब दिया, मैं घमंड से नहीं, लेकिन हिम्मत से सच का साथ दूंगा। पहले समझाऊंगा, फिर भी अगर कोई ना माने तो भी गलत के साथ नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि एक सच्चा इंसान भी बदलाव की शुरुआत कर सकता है। अगर तुम्हें अपनी खुशी और गांव की भलाई में से एक चुनना पड़े तो? मेरी असली खुशी गांव की भलाई में ही है। अगर गांव सुरक्षित और खुश है तो मेरी खुशी अपने आप पूरी हो जाती है। बस, इसने सारे सवालों का जवाब सही दिया है। इसे जाने देते हैं। तभी बगल में बैठा एक आदमी बोला, मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा। अगर इसने उसका जवाब दे दिया तो ये इस गांव में रह सकता है। तुम्हारे हिसाब से एक अच्छा इंसान कौन होता है? जो नियम मानता है या जो दूसरों के लिए जीता है? अजनबी ने जवाब दिया, सिर्फ नियम मानना काफी नहीं है। अच्छा इंसान वो है जो दिल से सही काम करे, दूसरों के लिए खड़ा हो और जरूरत पड़ने पर नियमों से ऊपर इंसानियत को रखे। सब तालियां बजाने लगे। तुम गांव में रह सकते हो। वो आदमी गांव के किनारे एक छोटा सा मकान खरीदकर रहने लगा। शुरू में लोग बस दूर से देखते और कहते, कौन है ये? कहीं चोर उचक्का तो नहीं? अजनबी गांव में खेती करने लगा। वो रोज खेत में मेहनत करता और खुद से बातें करता। अरे मिट्टी जी, आज थोड़ा ज्यादा फसल देना, मैं नया हूँ यहाँ। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी। एक दिन उसने देखा एक आदमी खेत में गिर गया। वो दौड़ कर गया, उनको उठाया, फिर बोला, अरे भैया, आप गिरे नहीं, बस धरती माँ को गले लगा रहे थे, है ना? आदमी हंस पड़ा। अरे तू तो बड़ा हंसमुख है। उस दिन से गांव वालों का रवैया बदलने लगा। अब लोग उससे बात करने लगे। अरे बेटा, खाना खाया? खाना? नहीं, खाना नहीं खाया। बस आपका इंतजार कर रहा था कि आप बुलाएंगे। एक दिन किसी ने मजाक किया, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? क्योंकि दुख तो बिना बुलाए आता है, खुशी को तो खुद बुलाना पड़ता है। अब गांव वाले उसे अपने घर खाने पर बुलाने लगे। गांव में पहली बार कोई अजनबी अपना लगने लगा। गांव में लगातार 3 दिन से तेज बारिश हो रही थी। आसमान जैसे फट पड़ा हो, बिजली कड़कती, हवा जोर से चलती और पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। चौपाल पर अफरा तफरी मची थी। कोई उपाय समझ नहीं आ रहा था। अब क्या होगा? सारा गेहूं सड़ जाएगा। बच्चों को क्या खिलाएंगे? तभी अजनबी चुपचाप सब सुन रहा था। वो आगे बढ़ा और बोला, अगर हम सब मिलकर काम करें तो शायद नुकसान कम हो सकता है। कैसे? अजनबी ने तुरंत योजना बताई।
सबसे पहले जिनके घर पक्के हैं वहां अनाज इकट्ठा करो और जो खाली गोदाम है उसे साफ करके सुखा लो। औरतें चूल्हे के पास भीगा अनाज सुखाए और आदमी लोग मिलकर पानी बाहर निकाले। कुछ लोग अभी भी हिचकिचा रहे थे। इतनी बारिश में ये सब कैसे होगा? अगर डरते रहे तो नुकसान बढ़ेगा, अगर साथ खड़े रहे तो गांव बच जाएगा। जब हम साथ होते हैं तो कोई मुसीबत बड़ी नहीं होती। उसकी बात में एक अजीब भरोसा था। लोगों ने कहा, ठीक है, वैसा ही करेंगे। वो खुद सबसे आगे लग गया, कीचड़ में उतरकर काम करने लगा। धीरे धीरे सभी लोग उसका साथ देने लगे। जैसा अजनबी ने कहा, लोगों ने वैसा किया। कुछ ही समय में ज्यादातर अनाज बच गया। दो दिन बाद बारिश रुकी और गांव वालों ने राहत की सांस ली। बुजुर्ग बोले, अगर ये अजनबी ना होता तो हम सब भूखे रह जाते। अजनबी मुस्कुराया। जब हम साथ होते हैं तो कोई मुसीबत बड़ी नहीं होती। बारिश के बाद गांव फिर से शांत हो गया। लोग अपने अपने काम में लग गए और अजनबी अब सबका अपना बन चुका था। वो बच्चों के साथ हंसता और हर दिन गांव में खुशियां बढ़ाता। एक दिन गांव में अचानक अफरा तफरी मच गई। किसी ने दौड़ते हुए चिल्लाया, शेर, शेर आ गया जंगल से। चारों तरफ भगदड़ मच गई। औरतें बच्चों को लेकर घरों में छिपने लगीं। अजनबी ने ये सब देखा। वो एक पल के लिए रुका, फिर आगे बढ़ा। गांव का एक आदमी चिल्लाया, अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? अगर सब भागेंगे तो बचाएगा कौन? इतना कहकर अजनबी आगे बढ़ा। वो एक मजबूत डंडा उठाता है और शेर की तरफ बढ़ता है। जैसे ही शेर झपटता है, अजनबी तेजी से बचता है और डंडे से वार करता है। ऐसा वार करता है कि शेर डरकर पीछे धीरे धीरे मुड़कर जंगल की तरफ भाग जाता है। सब लोग धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। सभी अजनबी के लिए तालियां बजाते हैं। आज तुमने सिर्फ शेर को नहीं भगाया, हमारा डर भी भगा दिया। तभी महल से सेनापति आते हैं। वो सीधे अजनबी के पास आते हैं और झुककर कहते हैं, राजकुमार, आपने अपनी प्रजा की बहुत देखभाल कर ली। अब महल चलने का समय हो गया है। ये सुनते ही पूरा गांव चौंक जाता है। राजकुमार? तो ये कोई साधारण आदमी नहीं था। अजनबी कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, मैं जानना चाहता था कि मेरे राज्य के लोग कैसे हैं, इसलिए बिना बताए यहाँ आया था। एक आदमी जोर से बोलता है, हमारा राजकुमार है ये। फिर धीरे धीरे सबकी आवाज एक साथ उठती है, राजकुमार की जय, राजकुमार की जय। राजकुमार कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में वही अपनापन था जो एक आम इंसान में होता है। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब मैं पहली बार इस गांव में आया था तो आपने मुझे यूं ही स्वीकार नहीं किया। आपने मुझसे सवाल किए, मेरी नीयत को परखा, और सच कहूं वही इस गांव की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो अपने दरवाजे सोच समझकर खोलते हैं वही अपने लोगों को सुरक्षित रख पाते हैं। वो चारों तरफ देखता है, उन खेतों को, उन गलियों को, उन लोगों को जिनके साथ उसने कुछ दिन एक आम इंसान बनकर बिताए थे। फिर वो आगे कहता है, अब मेरी बारी है इस गांव के लिए कुछ करने की। मैं यहाँ ऐसी व्यवस्था करवाऊंगा कि बारिश का पानी कभी गांव में ठहरे नहीं। नालियां और पक्के रास्ते बनेंगे और जंगल की ओर मजबूत दीवारें और सुरक्षा व्यवस्था भी करवाई जाएगी, ताकि कोई जंगली जानवर फिर कभी इस गांव की ओर ना आए। राजकुमार की आवाज में वादा था और दिल में सच्चाई। गांव वाले गर्व से भर उठे। अब वो सिर्फ एक अजनबी नहीं था, वो उनका अपना राजकुमार था। सेनापति, आप महल लौट जाइए। मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है।
मैं जरा दूसरे गांव का हालचाल लेकर आता हूँ। वो चला गया, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा भरोसा छोड़ गया जो कभी खत्म नहीं होगा।